वहीं इजराइल पर हमलों को लेकर हिजबुल्लाह का बयान देखिए क्या आया है। कहा यह गया है कि अभी फवाद शुक्र का बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन का पहला फेज हमने पूरा किया है। ये बड़ा बयान हिजबुल्लाह की तरफ से सामने आया है। इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम देने के बाद हिजबुल्लाह का ये पहला बयान है। हमारे साथ संजय भारद्वाज साहब भी मौजूद हैं। और संजय भारद्वाज साहब, हिजबुल्लाह की तरफ से इन हमलों को ऐसे वक्त में अंजाम दिया गया है जब काहिरा में बंधकों को लेकर, युद्ध विराम को लेकर, समझौते को लेकर एक बैठक होने जा रही है। हिजबुल्लाह के जरिए ईरान के इरादे क्या नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जहाँ तक अभी जो काहिरा में जो मीटिंग चल रही है, देखिए लेबनान और हिजबुल्लाह और ईरान, इनकी दुश्मनी जो इजराइल से है वो बहुत पुरानी दुश्मनी है। और जो अभी नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो बंधकों को लेके हो रहे हैं। हमास ने जो अटैक किया था और हमास ने जो इजराइल के जो बंधक बना रखे हैं उस पर चल रहा है। जब तक हिजबुल्लाह और ईरान अपनी वर्दस्त नहीं बनाएंगे मिडिल ईस्ट में, जो कि उनका बहुत है नहीं, वो अल्टरनेटिव एक डिस्कोर्स क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। अभी तक मिडिल ईस्ट में सऊदी अरबिया और इनका दबदबा रहा है, तो निश्चित रूप से वो नहीं चाहते। और एक अपॉर्चुनिटी है ईरान के पास कि जितने भी वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको आप एक साथ लेके और ये गाजा और फ़लस्तीन की जो लड़ाई है इसको आगे रख के इजराइल को इस क्षेत्र से डिफीट किया जाए। इसका जो सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म क्रिएट किया है मिडिल ईस्ट का, उसको। दूसरी तरफ जहाँ तक इजराइल की बात है, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, निश्चित रूप से डिफेंसिव सिस्टम इजराइल का बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो दूसरा पहलू जो आ रहा है कि सेल्फ डिफेंस, वो सेल्फ डिफेंस अपने आप में जो एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि हम सेल्फ डिफेंस में हम कहीं तक भी चले जाएंगे। यानी कि जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर हैं, जो चाहे हूती है चाहे हिजबुल्लाह है, हम इनका इस क्षेत्र से नेस्तनाबूद करेंगे और वो उस डायरेक्शन में बढ़ भी रहे हैं। जहाँ तक रही बात कि ईरान अभी सीधा कन्फ्रंटेशन में नहीं आ रहा है, वो अभी प्रॉक्सीज के माध्यम से, वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स के माध्यम से खेलने का प्रयास कर रहा है और जो सुरक्षा तंत्र है जो इजराइल का, उसको डीएस्टेबलाइज करने का, वीक करने का कोशिश कर रहा है। और इसीलिए मोसाद और बाकी जो उनके जो डिफेंस सेटअप है इजराइल के, उस पर अटैक कर रहा है। तो बिल्कुल, और सर ये माना ही जा रहा है कि पुख्ता तौर पर, और हमने देखा इजराइल का भी जो बयान आया कि जो ईरान समर्थित जो गुट है वो लगातार बड़े हमलों का अंजाम दे रहे हैं जिनमें असफल नहीं होने दिया जाएगा। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने हमले की डिटेल जारी कर दी है। हमले वाले इलाके का मैप बाकायदा हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है। इजराइल में जहां जहां पर हमले हुए, ये देखिए आप, ये जो रेड स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, वहां पर ये वो जगह मैप के जरिए ये किसने जारी किया, हिजबुल्लाह की तरफ से, और कहां कहां पर हमलों का अंजाम दिया गया, ये बाकायदा इस मैप के जरिए हिजबुल्लाह की तरफ से बताया गया है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लोकेशन और एक और 11, कुल 11 जगहों पर हमलों का अंजाम दिया गया। और देखिए इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर, इजराइल लेबनान जंग का उड़ानों पर भी असर पड़ा है। जॉर्डन ने बेरूत के लिए अपनी सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं। रॉयल जॉर्डनियन एयरलाइंस की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। जंग को देखते हुए एयरलाइन ने अपनी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। तो बड़े पैमाने पर अब इस जंग का असर नजर आ रहा है और फिलहाल जो तमाम एहतियाती कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। जॉर्डन ने बेरूत के लिए जाने वाली सारी उड़ानों को कर दिया है रद्द। तो देखिए बड़ी खबर है क्या, बड़ी खबर यह है कि इजराइल में 11 जगह पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों का अंजाम दिया गया। कहां कहां पर हमले हुए आप देखिए, मैरोन बेस जो कि सैन्य ठिकाने है, वहां पर एक एक करके हमलों का अंजाम दिया गया। इसके अलावा नवेज बैरक और साथ ही तीसरी जगह है जातून बेस, चौथी जगह, चौथा टारगेट था जोरा बैरक। इसके अलावा एक और नाम जो आ रहा अल साहल बेस, और इसके साथ साथ कैला बैरक पर भी हमलों को अंजाम दिया गया है। 7वां और 8वां नाम है यूएएफ बैरक और इसके साथ ही नफा बेस, और इसके अलावा यार्डेन बेस और एन जोतेम बेस। ये वो जगह है जहां पर हमले किए गए। रामोट नफ्ताली बैरक, यानी तमाम वो सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकाने पर वो टारगेट पर थे हिजबुल्लाह के, जिससे उसे मदद मिल पाए। समीर,
जी हाँ, कहां हुए हैं इजराइल पर हमले, ये डिटेल में हमने आपको बताया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त मौजूद है। मनीष, ऑथेंटिक आधिकारिक खबरें इजराइल से इस वक्त क्या सामने आ रही हैं? इन हमलों का कितना बड़ा असर हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इससे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? क्योंकि हिजबुल्लाह तो ये कह रहा है कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई ही नहीं है इजराइल की तरफ से, हमें जहां हमला करना था वो हमले हुए हैं, कामयाब रहे। बिल्कुल, देखिए दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं और उनको खारिज भी किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से दावा है कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, 100 से अधिक फाइटर जेट से 40 ठिकानों को टारगेट किया और हजारों रॉकेट तबाह किए। जबकि लेबनान का कहना है कि केवल 2 लोग मारे गए थे, तो कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से, और मुझे लगता है बहुत हद तक आप देखेंगे कि कुछ घंटे के बाद जब नसरुल्लाह का स्टेटमेंट आएगा तो उसमें यह दावा किया जा रहा है कि हमने मोसाद हेडक्वार्टर को तेल अवीव में और साथ ही इजराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 8200 के हेडक्वार्टर को टारगेट किया था। और ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण जगह है जिसे हमने टारगेट किया था। और यहां से ध्यान भटकाने के लिए हमने 300 से अधिक रॉकेट दागे थे, क्योंकि हमारा पर्पस था मोसाद हेडक्वार्टर पर अटैक करना, हमारा पर्पस था मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के हेडक्वार्टर पर अटैक करना। लेकिन इजराइल का कहना है कि तेल अवीव में ऐसा कोई टारगेट नहीं हुआ है, जो हमले हुए वो नॉर्थ इजराइल में हुए। तो दोनों पक्षों के अपने अपने आरोप है, लेकिन हकीकत यही है कि आज की तारीख में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। जब ईरान ने 13-14 अप्रैल को हमला किया था, उस वक्त इतने रॉकेट इजराइल के एयर स्पेस में नहीं आ पाए थे। पहली बार ऐसा हुआ है 7 अक्टूबर के बाद, जब इतने रॉकेट इजराइल के एयर स्पेस में आए, इजराइल की सरजमी पर गिरे, और जाहिर है उसमें से बहुत सारे रॉकेट अपने टारगेट तक भी आकर गिरे। बिल्कुल यही वजह है कि अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशल माने भी जा रहे हैं।